हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा आज आपके पास किसी भी चीज़ का रिव्यू लेके नहीं आई हूँ। कोई नए प्रोडक्ट के बारे में बताने नहीं आई हूँ। आज सिर्फ अपने बारे में बात करने आई हूँ। बहुत दिल कर रहा था एक्चुअली। इधर कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि हर आदमी डिप्रेस है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट है। सुबह उठो तो वही माहौल, शाम को तो कई बार लगने लगता है, बच्चे भी पूछते हैं कि ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा। तो अब कैसे बताएं उनको, क्या जवाब दिया जाए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हम ही नहीं, सारा संसार, सारा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी एक अजीब सा खालीपन लगने लगता है, पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये अकेला हमारे साथ नहीं है, सब इससे परेशान है। तो ये सब बातें बाद में, पहले आपको मिलाती हूँ मैं अपने दो दोस्तों से। ये देखो, ये दोनों भाई बहन हैं और ये मेरी बेटी के जान हैं दोनों। ये पैदा हुए थे 16 अप्रैल के दिन। तो अब आप काउंट कर सकते हो कि ये कितने दिन के हो गए। ये हो गए 40 डेज़, है ना। ये 40 दिन के हो गए और ये इतने शरारती हैं कि आपको बता नहीं सकते। और इनकी वजह से बच्चों का दिन बहुत अच्छा जाता है। अभी हमने इनका नामकरण नहीं किया, लेकिन ये बहुत दुबली पतली, जब ये हुई थी तो ये बहुत दुबली पतली सी थी। तो इनको हम लोग छोटी, नन्ही, मुन्नी कुछ भी बोलते हैं। और ये है गुर्र, क्योंकि इन्होंने पैदा होते ही गुर्र गुर्र करना शुरू कर दिया था। तो ये छोटी हैं, ये गुर्र हैं। और अभी 3 जनरेशन से हमारे पास है, इनकी 3rd जनरेशन है। देखिए ये कितने प्यारे हैं। और इनके साथ क्या है कि आप कितने भी टेंस रहो, आपका टेंशन ख़त्म। बहुत शैतान, बहुत प्यारे, गूजी कूची। ये देखिए। और दूसरी है, इनको सोने में बहुत मज़ा आता है ये। ठीक है, तो अब मैं बताऊं एक्चुअली क्या है कि इस समय ना सभी की लाइफ में एक ही सवाल है कि क्या करना है। तो देखो, कोरोना से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन हमारी बहुत है, हमारे पास जनसंख्या लोड बहुत है। और पर एक चीज़ और बहुत अच्छी है ना, जहाँ पे ऊपर वाला कुछ कमी देता है, दूसरा उसको कंपनसेट कर देता है। तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो इस बीमारी से ना रिकवरी बहुत हो रही है, अच्छे से रिकवर हो जा रहे हैं लोग। और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, घबराहट सिर्फ इस चीज़ के लिए होती है कि कंटेजियस है, बहुत तेज़ी से फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है, दूसरे से तीसरे में फैलता है। तो हर आदमी घबरा बहुत रहा है इससे। लेकिन ठीक है ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन हम इसको बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें जो दिन भर हमारे टीवी वाले बोलते रहते हैं, मैं भी आज बोलना चाहूँगी कि पहली चीज़, बाहर निकलो तो मास्क ज़रूर पहनो। और ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी बहुत महंगा वाला मास्क लो, N95 वाला, वो आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल 3 पट्टी वाला मास्क ले सकते हो, सर्जिकल वाला। पर यह है कि पहनना ज़रूर है। आप बाहर निकलो, मास्क पहन के निकलो। ग्लव्स पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लव्स पहनने से हाथ में और इन्फेक्शन का लोड बढ़ सकता है। ठीक है, हाँ, हाथ वॉश ज़रूर करिए। हाथ वॉश करने की एक आदत ही बना लीजिए, क्योंकि ये भी तय है कि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। तो आप जब बाहर जाइए, किसी से हाथ नहीं मिलाइए। बहुत दिनों से ये सारी बातें हो रही हैं, नमस्कार कीजिए। और हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र की भी ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप हाथ सैनिटाइज़ करने के लिए सैनिटाइज़र ही चाहिए, बल्कि आप चाहो, आपके लिए बताना चाहूँगी कि हैंड वॉश या साबुन,
बेस्ट है। ठीक है, अगर हैंड वॉश भी नहीं मिल रहा है तो आप साबुन यूज़ कर सकते हो, साबुन यूज़ करो और दिन में जितनी बार जब आपको याद आए तब आप हाथ धो लो। ठीक, पहली चीज़ मास्क पहनना ही पहनना है। दूसरी चीज़ अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। तीसरी चीज़ सोशल डिस्टेंस। आप किसी भी शॉप पे जाएं, आप कहीं भी भीड़ की जगह पे जाएं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। बल्कि आप वर्क प्लेस पे भी जहां आप काम करते हो, मीटिंग्स हो रही हैं तो अब 1-1 1.5 मीटर की दूरी पे बैठिए। ठीक है, और आपको बता दूं कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा और जो भ्रांतियां पली हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी कि आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हो तो आपको कोरोना हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तभी होता है जब मान लीजिए मुझे है इन्फेक्शन और मैंने आपके सामने आके छींक दिया। ठीक है, तो जो वो ड्रॉपलेट है वो आपके गले या नाक में या आँख के थ्रू चला गया तो वो आपके शरीर में जा सकता है। और अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता और वो बिना किसी इलाज के ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही करनी है हमें। और अगर मान लीजिए कि किसी को कोरोना हो भी जा रहा है तो उसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो देखिए आपके सिम्टम्स कैसे हैं। बहुत कम है, हल्की छींक आई, शरीर में थकान हो रही है या हल्का सा बुखार है, आपको लग रहा है कि इतनी दिक्कत नहीं है। आप बस इतना करो कि अपने घर में एक कमरे में सबसे अलग हो जाओ। उसका रीज़न क्या है कि आप दूसरे को मत दे दो। क्यों, जब आप बीमार हो तो किसी और को बीमार करना। ठीक है, और अगर लग रहा है कि किसी तरह की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है या बहुत थकान लग रही है तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर वाले की दया से हिंदुस्तान में ठीक होने का दर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट हिंदुस्तान में नहीं है। बस यही है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पा रही, तो क्या किया जाए फिर। और बाकी अच्छा खान पान कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी, अच्छा इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ चाट, बताशे, जलेबी, नहीं, हेल्दी चीज़ें आपको खानी है। हेल्दी चीज़ें जिसमें विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें हों, आप वैसी चीज़ें खाइए। जैसे विटामिन सी ज़रूर लीजिए। इस मौसम में नींबू आ रहा है, नींबू लीजिए आप। दूसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, कोशिश करिए दिन में एक बार, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत फ़ायदा करता है। हल्दी वाला दूध लेने की आदत डाल ही लीजिए और बेहतर होगा कि रात में सोते समय गुनगुने दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको पी जाइए। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए, तो अगर आपके थ्रोट तक में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं पे फ़ायदा करता है। ठीक है, और बस, और हम क्या कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और इतना सब अगर हम कर लेते हैं तो विश्वास मानिए हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, कहीं कुछ नहीं गड़बड़ होने वाला। और भगवान तो है ना। तो फिर मिलते हैं। आज अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन दिल था आप लोगों से बात करने का तो मैंने कर लिया। आगे फिर आऊँगी कुछ और नई चीज़ के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन।